जी, अब सबसे पहले हम लेंगे जावा रिव्यू। जावा का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देखेंगे थोड़ा। सबसे पहले जावा क्या है? जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सेम सी प्लस प्लस जैसे ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स, फंक्शन, लूप्स, कंडीशन सब कुछ सेम है, सारा कुछ सेम है। बस ये कि थोड़ी इसके जो कीवर्ड्स हैं, कोई टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो चेंज हैं। अब जो जावा की डेवलपमेंट है वो मेनली मैंने जो आज से पहले स्टार्ट की थी नेटबीन्स में की थी, लेकिन डेवलपमेंट इसकी इक्लिप्स में भी होती है। इक्लिप्स आप इक्लिप्स वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और नेटबीन्स जो है ओरेकल की किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो आपको जावा डेवलपमेंट या इक्लिप्स डेवलपमेंट, ज़ाहिर बात है जावा की लैंग्वेज यूज़ होती है, तो इस पे काम करने के लिए आपको जावा के SDK JDK वगैरह ये जो सपोर्ट्स करते हैं इसके सॉफ्टवेयर वो लाजमी चाहिए होते हैं। लेकिन अक्सर कुछ सिस्टम में होता है कि आप इक्लिप्स जब इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको JDK SDK वगैरह नहीं मांगता जावा के, तो इसलिए वो काम चल जाता है। तो इसलिए सबसे पहले इक्लिप्स इंटीग्रेटेड जूनो डाउनलोड कर। इंटीग्रेटेड से मुराद ये है कि उसमें SDK, एंड्रॉयड के SDK और कुछ एंड्रॉयड की लाइब्रेरीज बिल्ट इन इंस्टॉल अटैच होती हैं। इक्लिप्स डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सिंपल एग्जीक्यूटेबल होता है, कहीं भी कॉपी करके पेस्ट कर दें और उसकी एग्जी फाइल ओपन करके इक्लिप्स आप चला सकते। अब जो हम देख रहे हैं कि जावा की एक एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये जो आप ऊपर देख रहे हैं कि ये जो है ये एक पैकेज है। पैकेज का मतलब जिसमें आपकी सारे प्रोग्राम, पूरा प्रोजेक्ट एक फ़ोल्डर में पड़ा हुआ है। उसके बाद ये जो है इसका पब्लिक क्लास, ये एक क्लास जो मेन क्लास को डिफ़ाइन कर रही है कि जिसमें आपका सारी कोडिंग होगी पूरे इस एक्टिविटी, इस जावा फाइल की। इसके बाद ये जो पब्लिक स्टैटिक फाइल, ये एक मेन फंक्शन है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। सर ये जो एक लाइन है सिस्टम आउट प्रिंट लाइन हेलो हेलो वर्ल्ड जो भी है, तो ये एक फंक्शन यूज़ हो रहा है जो कि नीचे लॉग गेट में आपको आउटपुट शो करेगा जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा होगा। बात वही है, सिंपल ये कि वही इसी तरह एक लाइन प्रिंट करा रहा है जिस तरह के C++ में सी आउट होता है, प्रिंट एफ, स्कैन एफ वगैरह होता है। सिंपल यहाँ पे फंक्शन की टर्म्स चेंज है, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट आउट में हेलो वर्ल्ड लिखा गया है जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे इस फाइल को। अब थोड़ा सा मैं डिफाइन करूँगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है कि इसके मेन 3 चीज़ें होती हैं: पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन। पॉलीमॉर्फिज्म नाम ही से ज़ाहिर हो रहा है, पॉली मीन मैनी, मॉर्फिज्म मीन फॉर्म्स, यानी कि एक किसी चीज़ की कई शक्लात, कई फॉर्म्स। तो आप किसी एक चीज़ को कई तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनहेरिटेंस में होता है, इसमें चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन है कि आप किसी एक मैन एंटिटी के जो कुछ फीचर्स होते हैं वो इनहेरेंट कर देते हैं चाइल्ड में। तो चाइल्ड जो है वो कुछ फंक्शनलिटी जो अपने पेरेंट क्लास, पेरेंट एक्टिविटी से एक्सेस कर सकता है। इनकैप्सुलेशन होता है, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी होता है, किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट रिस्ट्रिक्ट कर दें। जिस तरह कि हमने कीवर्ड्स पढ़े होंगे किसी वेरिएबल्स के, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट होता है। पब्लिक नाम से ज़ाहिर है जो भी वेरिएबल ये एक्सेस स्पेसिफायर होता है। फ़र्ज़ का हम किसी फंक्शन है किसी वेरिएबल के साथ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर कर सकते हैं, तो उसका मतलब है कि वो उस प्रोग्राम में के उस क्लास में, उस एक्टिविटी में किसी के पास भी एक्सेस उसको एक्सेस करने का होगा, अलाउ होगा। जो प्राइवेट है, प्राइवेट का मतलब है जहाँ पे वो यूज़र सिर्फ उस लूप, उस स्कोप में एक्सेस हो सकता है और बाहर नहीं। प्रोटेक्टेड में ये है कि फ़र्ज़ करें आप अगर किसी एक फंक्शन से एक दूसरे फंक्शन को एक्सेस दे सकते हैं लेकिन उसे ग्लोबली एक्सेस नहीं होगा। ऐसी एक न्यू टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है अगर आप किसी वेरिएबल, किसी फंक्शन को स्टैटिक कर देते हैं, वो पूरे प्रोजेक्ट, पूरा जो उस एप्लीकेशन है उसमें किसी भी जगह एक्सेस हो सकता है, उसे हम ग्लोबल कह देते हैं। अब एक काफ़ी अहम टर्म यूज़ होती है ऑब्जेक्ट। जैसे क्लास होती है, हर एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है, इंस्टेंस होता है जो कि इनिशिएट करता है किसी भी क्लास की एक्टिविटी को और बताता है कि वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये स्टैटिक कीवर्ड जो कि मैंने पहले ही डिफ़ाइन किया था कि अगर हम किसी चीज़, किसी मेथड, किसी वेरिएबल, किसी भी चीज़ को हम स्टैटिक कर देते हैं तो वो बिना किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसे कॉल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में बताते हैं इंस्टेंस होता है किसी क्लास का। फ़र्ज़ करें एक क्लास से दूसरे क्लास में
आपको कोई चीज़ एक्सेस करनी है तो आपको पहली वाली क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम कोई वेरिएबल है क्लास ए में, तो मैं क्लास बी में उसे एक्सेस करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्लास ए के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा कि मैं जो वेरिएबल एक्सेस करना चाह रहा हूँ वो क्लास 1 का है। लेकिन जो स्टैटिक है बात वही कि ग्लोबल है, उसके लिए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पूरे एप्लीकेशन में आप किसी भी जगह एक्सेस कर सकते हैं बगैर किसी ऑब्जेक्ट के। तो ये एक जनरल ब्रीफ एक डिस्क्रिप्शन थी जावा लैंग्वेज की। लॉजिक्स वगैरह सब कुछ सेम है, सिंपल इसके कुछ कीवर्ड्स वगैरह मुख्तलिफ हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। बाकी आप मुझसे और भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई क्यूरी।